Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of science. Today's class we discuss our book of science. So let's start our class and study our चैप्टर 4। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स के अंदर मटेरियल्स को रखना। अब जैसे कि बच्चों नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है, मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी मटेरियल्स को एक एक ग्रुप के अंदर अरेंज करना। ये आज का चैप्टर रहेगा। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने हमारे कौन से चैप्टर स्टडी किया था, हमारा 3rd चैप्टर हमने पूरा स्टडी कर लिया था। उसके जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस थे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, वो जब इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उस वक्त हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, वस्तुएं अपने चारों तरफ। वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ खूब सारी चीज़ें देखते हैं। वी सी प्लांट्स, हाउसेज, बिल्डिंग्स, बस, कार, साइकिल, बेड, सोफा, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, वाटर, वायर्स, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न, बुक्स, बैग्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। हम अपने चारों तरफ खूब सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें से देखिए बच्चों हम देखते हैं प्लांट्स देखते हैं, हाउस देखते हैं, बिल्डिंग्स, बस, कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम खूब सारी चीज़ें अपने चारों तरफ देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट इन शेप, साइज, कलर एंड एप्लीकेशंस। जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ है जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट है। किसमें? शेप में, साइज में, कलर में और एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब होता है जिस वस्तु का किसी रूप में उपयोग। जैसे कि बैग, बैग का इस्तेमाल हम सामान डालने के लिए करते हैं। क्लोथ्स का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? कपड़े पहनने के लिए। अब ये है तो सारी चीज़ें एक साथ एक जैसी, यानी कि है तो सभी थिंग्स, लेकिन इन सब का कलर भी डिफरेंट है, इनका आकार भी अलग है, इनका शेप और साइज भी डिफरेंट है, इनका कलर डिफरेंट है, और ये किस यूज़ में की जाती है, क्या क्या इनका यूज़ है, सभी का डिफरेंट होता है। अब देखिए ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ रखना, ऑब्जेक्ट को एक साथ रखना। ऑल दी ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर डिफरेंट इन वन और दी अदर मैनर फ्रॉम ईच अदर। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, हर प्रकार से डिफरेंट है। मैनर से जिस प्रकार का उपयोग किया जाता है सभी प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंट है। सम ऑब्जेक्ट आर सॉफ्ट, अदर्स एंड आर हार्ड, सम आर शाइनी, अदर्स आर डल, सम आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड अदर्स आर नॉट एक्सेट्रा। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कई शाइनी होते हैं यानी चमकदार होते हैं, और कई का कलर जो होता है वो डल होता है। कुछ जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ पानी में नहीं घुलते। अब सॉफ्ट और हार्ड ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे आपके पास स्पंज है तो स्पंज क्या होता है? दबाने से दब जाता है तो वो क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। और हार्ड क्या होता है? पत्थर देखिए, स्टोन देखिए, उसको आप कितना ही दबाओ वो नहीं दबता है तो वो हार्ड हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्ट से तो शाइनी होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, आपके गहने जो होते हैं, ज्वेलरी जो होते हैं वो शाइनिंग होती है, और कई जो होते हैं वो डल होते हैं, यानी कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कलर शाइन नहीं करता। और कुछ जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं, किसमें? पानी में या अदर लिक्विड फॉर्म में। जैसे कि वाटर में बोला गया कि कुछ सोल्यूबल होते हैं वाटर में, जैसे आपकी चीनी और आपका नमक जो होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन आपकी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो पानी में घुलनशील नहीं होती है। हाउएवर सम ऑब्जेक्ट हैव सर्टेन सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज जो होता है सिमिलर होती है, यानी कि एक दूसरे ऑब्जेक्ट के इनकी प्रॉपर्टीज जो गुण जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप। और इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर सभी ग्रुप्स को, कुछ ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ग्रुप में डिफरेंट किया गया है। यानी कि ये आगे जब हमारा ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे तब हम देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। These groups can be formed based on the similar properties of the object, color, shape and materials they are made of. अब इन ग्रुप्स, अब जैसा मैंने आपको बता दिया कि इनको ग्रुपिंग की जाती है, किसमें? प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको ग्रुपिंग की जाती है, यानी कि एक ग्रुप में रखा जाता है। अब कैसे बच्चों?
इनका कलर, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उनका कलर डिसाइड करेंगे। जिनका कलर सेम होता है उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। जैसे कि आपके पास वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। अब अगर आपकी वाटर बॉटल आपके पास खूब सारी है तो कुछ बोतल ऐसी होंगी जिनका कलर रेड होगा तो उनको रेड वाले ग्रुप में रखेंगे। कुछ बोतल्स ऐसी होंगी जिनका ब्लैक कलर होगा तो उन सबको ब्लैक कलर वाले कॉलम में रखेंगे। कुछ का कलर जो है वो पिंक होगा। तो इस प्रकार से कलर डिसाइड करके, कलर क्या हो गया? उनका एक प्रॉपर्टी हो गया, तो कलर वाली प्रॉपर्टी के बेस पर उनको डिफरेंट रखा जाता है। फिर बात करते हैं शेप। शेप यानी कि उनका आकार कैसा? कुछ बोतल्स जो होती है वो किस में होती है? राउंड होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। कुछ बोतल ऐसी होती है जो रेक्टेंगल यानी कि उनका आयताकार आकृति होती है, यानी गोल ना होके डिफरेंट शेप में होती है, तो उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा जाता है। मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। अब देखिए, अब मटेरियल्स के बेस पे माने तो जैसे आपके पास आइटम है, आपके पास स्कूल बैग है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वाटर बॉटल है। अब ये तीनों ही जो है डिफरेंट मटेरियल से बने। आपका जो स्कूल बैग वो किससे बना हो? क्लोथिंग से। तो क्लोथिंग से रिलेटेड आपके पास जितने भी मटेरियल होंगे, फॉर एग्जांपल आपका शर्ट, आपके ट्राउजर्स, ये सब क्या हो गए? ये मटेरियल किससे बना हुआ है? क्लॉथ से, कॉटन से, या फिर हम क्लोथिंग बोल सकते हैं। तो इनको एक ग्रुप में रखोगे। आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो किससे बना हुआ? आयरन से बना हुआ है, तो आयरन से बने हुए मटेरियल को आप एक ग्रुप में रखोगे। फॉर एग्जांपल आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आपकी चेयर हो गई, आपके पास जो भी आयरन से बना हुआ मटेरियल उसको आयरन वाले ग्रुप में रखोगे। और प्लास्टिक, जैसे कि आपके पास प्लास्टिक का कोई आइटम है उसका प्लास्टिक वाला, जैसे आपकी वाटर बॉटल हो गई, आपका लंच बॉक्स, ये सब किससे बने हुई है? प्लास्टिक से बने हुए, तो इनको आपने प्लास्टिक वाले ग्रुप में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से इनको ग्रुपिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मेक a group in which the object made of plastic will be kept, then we can include plastic bags, lunch box, toys, buckets, containers, bottles etc. in this group. अब भी मैंने आपको समझाया था ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग में अगर हम प्लास्टिक को लेते हैं तो प्लास्टिक के जितने भी आइटम हैं हमारे पास हम उनको प्लास्टिक वाले कॉलम में रखेंगे। जैसे कि आपके पास प्लास्टिक का बैग है, लंच बॉक्स है, प्लास्टिक टॉयज है, प्लास्टिक की बकेट है, कंटेनर्स है, बॉटल्स है, ये सब किसके बने हुए? प्लास्टिक के, तो आप इनको प्लास्टिक वाले ग्रुप में रख सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ देखिए एक्टिविटी दी गई। एक्टिविटी में क्या कहा है? कैटेगराइज द फॉलोइंग थिंग्स एज वुड, प्लास्टिक, पेपर एंड आयरन बेस्ड ऑन मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपको क्या करना है? इमेज एंड मटेरियल दे आर। आपको यहाँ क्या करना है? ऐसे मटेरियल्स आपको रखने हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट आपको रखने हैं जिनसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपको किसका डायग्राम बनाना है? प्लास्टिक की बोतल का। तो यहाँ प्लास्टिक की बोतल का डायग्राम आपने बना दिया। इसका मतलब यहाँ इसके सामने आप जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट रखेंगे वो सारे प्लास्टिक से बने होंगे। यहाँ आपने रखा आयरन का, आयरन का बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट का डायग्राम आप बना सकते हो। फिर आयरन से बने जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास, जैसे नेल हो गया, आपके पास जितना भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है किससे? आयरन से, वो आप लिखोगे। फिर यहाँ आपके प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, क्लोथिंग हो गई, जितने भी मटेरियल आपके पास है जिनसे वो बने हुए हैं ऑब्जेक्ट वो आप रखोगे। तो ये टेबल जो है आपको अपनी खुद से नोटबुक में करनी है। अब आगे है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सोर्सेज। ये तो किसके आधार पे किया हमने? ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट किया था मटेरियल के बेस्ड पे। अब हम मटेरियल समझ गए बच्चों, यानी जिस चीज़ से वो बने हुए हैं, जिस धातु से बने हुए हैं उसके आधार पर उनको ग्रुपिंग किया है, एक जगह एकत्र किया। अब है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सोर्सेज। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट ऑन बेस्ड ऑन सोर्सेज, यानी जहाँ से हमें वो मिलते हैं। सोर्सेज का मतलब क्या होता है? स्रोत। जहाँ से हमें वो ऑब्जेक्ट मिलते हैं उनके आधार पर हमें ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए, on the basis of source object can be broadly categorized as natural object and man-made object। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास सोर्सेज दो ही होते हैं बेसिकली। तो क्या होता है? नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक मैन मेड ऑब्जेक्ट। या तो हमें प्रकृति से, नेचर से हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको मैन मेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम और भी इजीली इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि जो मैन मेड होगा उसको मैन मेड वाले कॉलम में रखेंगे और जो हमें नेचुरली मिलता है ऑब्जेक्ट उसको नेचुरल ऑब्जेक्ट में रखेंगे। द ऑब्जेक्ट दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर कॉल्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट। On the other hand, the object developed by humans are called man-made और artificial object। अभी मैंने आपको man-made object और artificial object के बारे में बताया था, यानी कि man-made object वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ह्यूमंस के द्वारा
खुद बनाए जाते हैं उनको तो कहा जाता है आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट या मैन मेड बोल सकते हो। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमें नेचर से मिलते हैं जैसे कि एनिमल से और प्लांट से, प्लांट और एनिमल क्या हो गए, नेचुरल हो गए, तो इनसे जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं वो होते हैं आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक्टिविटी सेकंड में क्या लिखा हुआ है देखो, राइट एन फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नेचुरल एंड एम फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर मैन मेड। यहाँ देखिए कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए, ये ऑब्जेक्ट क्या है, कहा गया है कि इनमें से कौन से मैन मेड है और कौन से नेचुरल है। जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होगा उसके सामने नीचे आप एन लिखोगे, एन मीन्स नेचुरल, और जो मैन मेड ऑब्जेक्ट होगा उसके सामने एम लिखोगे। तो ये इजी एक्सरसाइज ये हम फटाफट खत्म करते हैं ताकि हम आगे स्टडी करें। ये क्या आपकी ये बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई क्या होता है बच्चों, नेचुरल है तो यहाँ आप एन लिखोगे। अब क्लॉक है, क्लॉक क्या है, ह्यूमन मेड है तो इसको एम लिखा। ये क्या है आपका पत्थर है, तो पत्थर किसने दिया था हमें, गॉड ने, नेचर से मिला है, तो ये क्या हो गया आपका नेचुरल। नेक्स्ट क्या है आपका प्लांट, प्लांट क्या होता है, नेचुरल होता है। नेक्स्ट आपका हैन, हैन क्या है, नेचुरल। बूट्स, बूट्स क्या होते हैं बच्चों, बूट्स होते हैं आपके मैन मेड क्योंकि ये ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। ट्रेन, बुलेट प्रूफ ट्रेन है तो ये किसने बनाई है, ह्यूमंस ने, यहाँ एम लिखा। ये हाउस क्या है, मैन मेड है तो यहाँ भी आप लिखोगे मैन मेड। तो ये हो गया आपके मटेरियल्स जो हमें मैन मेड ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे नेचुरल और मैन मेड थे। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि आज आपको क्या करना है होमवर्क में, आज आपको करना है एक्टिविटी फर्स्ट। अगर आप करना चाहो तो आप अच्छे से कर सकते हो। मटेरियल्स को ग्रुपिंग करनी है किसके बेस पे, उनकी नेचर के बेस पे, फॉर एग्जांपल उनके कलर, शेप एंड साइज एंड एप्लीकेशन, इनके बेस पे आपको इनको ग्रुपिंग करनी। ये एक्टिविटी आज आप बुक में करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हार्डनेस हो गई, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हर मटेरियल की होती है। ये सब करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने ये चैप्टर समझा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू अगेन।